हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो आज के हमारे इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हम शुरुआत करेंगे आज के हमारे इस दिन की एक प्यारे से कोट के साथ। सो आज का हमारा जो कोट है, कोट ऑफ द डे इज व्हेन इट कम्स टू योर ड्रीम्स, क्या जब बात आए हमारे सपनों की, एवरी रिस्क इज वर्थ इट। क्या जब भी बात आती है किसकी, हमारे सपनों की, तो हर एक रिस्क जो है वो जायज़ हो जाती है। क्या जब भी हम अपने सपनों की बात करते हैं तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और हम जब भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, हर लेवल पे हमें रिस्क लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें अपने ड्रीम्स को अगर सक्सेसफुली हमें अचीव करना है तो वो रिस्क क्या है, जायज़ है। इसलिए कहा जाता है व्हेन इट कम्स टू योर ड्रीम्स, कि जब भी बात आएगी आपके सपनों की तो हर एक रिस्क क्या हो जाती है, लाइफ में जायज़ हो जाती है। हर एक खतरा हमें क्या मोल लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने ड्रीम्स को क्या करना है, अचीव करना है। इसलिए हर एक खतरा लेना जायज़ हो जाता है उस टाइम पे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो ये आज का कोट है वो पसंद आया होगा। और आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स जिनके लिए हमारा कंटेंट हेल्पफुल हो सकता है उन्हें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कंटेंट शेयर कर सकते हैं। आपका साथ हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स की तरह है जो हमें और मोटिवेट करता है कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाएं, जिससे आपके ग्रामर के जो सभी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं वो सभी साकार हो सकें। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम डेफिनेटली आपके सजेशंस पर भी काम करेंगे। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम बहुत एक्साइटिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी के लिए, कॉम्पिटेटिव पर्पस की तैयारी के लिए एक बेहतर माहौल वहाँ पे मिलता है। सो विजिट करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो हमने कल एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर एक दो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। सो आपको बताना है, कल हम लोगों ने एक डिस्कस किया था कि पायरिक विक्ट्री, PYRRHIC, कि पायरिक विक्ट्री क्या होता है और ऑबनॉक्शियस। ये दो वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि पायरिक विक्ट्री और ऑबनॉक्शियस। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इनके मीनिंग्स क्या होते हैं और इनसे एक एक सेंटेंस आप लोगों को फॉर्म करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा आर्टिकल है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रॉन्ग सिग्नल। क्या सिग्नल, सिग्नल क्या है, हमारी एक नाउन हो जाएगी। रॉन्ग क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव। तो गलत संकेत, सिग्नल का मतलब क्या हो जाता है, संकेत, गलत संकेत। अब देखिए जब भी हम लोग चैनल्स वगैरह, जैसे आप लोग सबके घर पे डिश टीवी वगैरह हमारे लगा रहता है, तो हम जब भी सिग्नल्स की बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि रॉन्ग सिग्नल आ रहा है, सिग्नल नहीं आ रहा है। दैट मीन्स क्या, जब भी चैनल को हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसीज मैच करने की कोशिश करते हैं, और फ्रीक्वेंसीज जब वो मैच नहीं हो पाती तो हम क्या बोलते हैं कि रॉन्ग सिग्नल है, गलत संकेत वहां पे मिल रहा है। तो उसी तरह के अगर हम लोग इसकी कॉन्टेक्स्ट की बात करें, इसकी सराउंडिंग की बात करें इस एडिटोरियल की, तो यहाँ पे भी वही है। आज यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया है कि मलयालम का एक न्यूज़ चैनल है, उनको क्या है, गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है। फिर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है उन्होंने भी उन्हें परमिशन नहीं दी है। तो उसी से रिलेटेड क्या है आज का हमारा जो ये आर्टिकल है, कि आपने क्या किया है, जो फ्रीडम ऑफ राइट है जो मिलनी चाहिए हर एक को, फ्रीडम्स जो मिलनी चाहिए कि भाई आप क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे, अपने एक पर्टिकुलर रीजन का चैनल जो है वो आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो परमिशंस भी क्या कर दी गई है, उनको डिनाई कर दी गई है, मना कर दी गई है। इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, रॉन्ग सिग्नल। क्या लिखा है, रॉन्ग सिग्नल। रॉन्ग सिग्नल देखिए हम बोल सकते हैं कि गलत संकेत दिया है, तो गलत संकेत हम बोल सकते हैं कि जैसे टीवी पे हम लोग कोई चैनल अगर चलाना चाह रहे हैं तब भी वहां पे गलत संकेत आ रहे हैं, दैट मीन्स हम टीवी के चैनल को नहीं देख पा रहे हैं। उसी तरह से गलत संकेत यहाँ पे किस लिए, कि आपकी जो फ्रीडम्स जो आप लोगों को मिली हुई है, फ्रीडम ऑफ राइट्स, ठीक है, जो अधिकार जो हम लोगों को मिले हुए हैं, उन अधिकारों को भी हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, उन अधिकारों का भी हम क्या अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक रॉन्ग सिग्नल है। इसलिए दोनों सेंस में हम मान सकते हैं कि टीवी के सिग्नल्स के सेंस में भी क्या है, रॉन्ग सिग्नल है, और किस सेंस में, एक पर्सनल सेंस में भी हम लोग मान सकते हैं कि हमें क्या है, हमारे अधिकारों को अच्छे से यूज नहीं करने दिया जा रहा है, तो वो भी क्या है, एक रॉन्ग सिग्नल है, वो भी क्या है, गलत संकेत है। देखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। हाईकोर्ट ऑर्डर एक्सेप्टिंग, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है और स्वीकार किया है नेशनल सिक्योरिटी बोगी। बोगी का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप होता है जो किसकी बात करता है, हमेशा नेशनल सिक्योरिटी की, ठीक है, भारत की सिक्योरिटी की बात करता है। टू शट डाउन, देखिए 2+V1 आ गया तो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। किस लिए, शट डाउन, बंद करने के लिए एक चैनल को, इज कंसर्निंग। कंसर्निंग का मतलब वो चिंताजनक है। क्या,
हाई कोर्ट ने क्या किया है, अभी एक ऑर्डर एक्सेप्ट किया है जहां पे बात की जा रही है नेशनल सिक्योरिटी की, या उन लोगों की बात की जा रही है जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कहा है। किस लिए कि एक चैनल को बंद कर दें, क्यों? क्योंकि वहां पे नेशनल सिक्योरिटी का क्या है, एक कंसर्न है, भारत की सुरक्षा का क्या है, एक कंसर्न है। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि एक जो चैनल वहां पे चलाना चाह रहे थे उसको उन्होंने बंद कर दिया है। तो इस तरह की जो क्या किया है हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया है वो क्या है, एक चिंताजनक डिसीजन है। क्यों? देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। द केरला हाई कोर्ट, किसने? केरला की हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, ठीक है, जो अभी डिसीजन लिया है, अपहोल्डिंग का मतलब बनाए रखने के लिए, द गवर्नमेंट्स रिवोकिंग का मतलब कैंसिल कर देना। तो गवर्नमेंट ने तो पहले ही कैंसिल कर दिया था और उसी जजमेंट को किसने बनाए रखा? हाई कोर्ट ने भी क्या दिया, अपना डिसीजन गवर्नमेंट के फेवर में दिया। क्या डिसीजन था? द ब्रॉडकास्टिंग परमिशन, क्या ब्रॉडकास्ट करने की, प्रसारित करने की परमिशन गिवन टू मलयालम न्यूज चैनल, किसको देनी चाहिए थी? गिवन टू जो मलयालम का न्यूज चैनल है, मीडिया वन नाम से एक न्यूज चैनल है, उसको जो क्या है, गवर्नमेंट ने तो पहले ही उसको ब्रॉडकास्ट को प्रसारित करने की परमिशन को क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। और केरला हाई कोर्ट ने भी क्या कर दिया है, वही गवर्नमेंट के साथ अपने डिसीजन को बनाए रखा है और केरला हाई कोर्ट ने भी उनको मना कर दिया है। इज प्लेनली रॉन्ग, देखिए एलवाई आ गया यहाँ पे, तो ये एडवर्ब है। प्लेनली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से क्या है, ये जो डिसीजन लिया है दोनों ने वो गलत है। किसने? गवर्नमेंट ने भी और केरला हाई कोर्ट ने, दोनों ने क्या किया है, ब्रॉडकास्ट करने की जो परमिशन है वो उनको डिनाई कर दी है, मना कर दिया है उनको। तो ये डिसीजन क्या है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से गलत है। द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, INB मिनिस्ट्री, डिड नॉट रिव्यू, क्या? और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने भी क्या किया, रिन्यू नहीं किया। रिन्यू का मतलब इसको रिज्यूम नहीं किया, नहीं चलाया है। द चैनल्स परमिशन, किसकी? चैनल की जो परमिशन है उसको भी क्या किया उन्होंने, रिज्यूम नहीं किया। रिज्यूम का मतलब चलाया नहीं है उन्होंने भी। टू अपलिंक एंड डाउनलिंक, ध्यान रखिए, अपलिंक एंड डाउनलिंक का मतलब क्या होता है, जैसे जो डिशेस वगैरह लगी रहती हैं हमारे घर पे, डिश टीवीज वगैरह लगी रहती हैं, तो आपने देखा होगा कि कभी भी जो उनको जो सेटअप करने वाले आते हैं वो क्या करते हैं, बार बार उसको ऊपर नीचे करते हैं। तो किस लिए करते हैं वो, ताकि वो जो सिग्नल्स हैं वो पकड़ें। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अपलिंक एंड डाउनलिंक। आपने देखा होगा कि वो उसको कभी ऊपर करते हैं, कभी नीचे करते हैं, साइड में करते हैं, इधर उधर करते हैं। तो वो क्या है, वो अपलिंक एंड डाउनलिंक होता है, ठीक है। अपलिंक एंड डाउनलिंक का मतलब फ्रीक्वेंसीज को कैच करने की कोशिश। तो उन्होंने क्या कर दिया है, वो भी मना कर दिया उनको, किस लिए, सिग्नल्स को कैच करने के लिए। आफ्टर द यूनियन होम मिनिस्ट्री, किसके बाद, जब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने क्या किया, डिक्लाइन किया। डिक्लाइन का मतलब मना कर दिया सिक्योरिटी क्लियरेंसेस, क्या उन्होंने किसका, क्या उन्होंने दावा किया है कि भाई इसमें क्या है, यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या है, इश्यूज हैं, इसलिए हम इसको क्या नहीं दे रहे हैं, क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं। क्लियरेंस का मतलब मंजूरी नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या है, इश्यूज हैं। पहले क्या कर दिया, अब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो उसके बाद जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उन्होंने भी क्या कर दिया, उसके जो सिग्नल्स हैं उसके लिए अपलिंक और डाउनलिंक की परमिशन भी उन्होंने डिनाई कर दी, मना कर दी। उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई हम लोग परमिशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने क्या बोल दिया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किस रीजंस की वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम इसको परमिशन नहीं दे रहे हैं। द कंपनी एंड सम एम्प्लॉयज, कौन सी कंपनी, मीडिया वन जो कंपनी है और उनके जो कुछ एम्प्लॉयज है उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया है, किसके अगेंस्ट, द एक्शन, जो एक्शन दैट मीन्स जो काम किया गया है, क्या जो काम किया गया है, जो निर्णय लिया गया है उसके अगेंस्ट किसने चैलेंज किया है, उस कंपनी ने, मीडिया वन जो कंपनी है और उनके एम्प्लॉयज ने क्या किया, उस एक्शन को चैलेंज किया, जो डिसीजन लिया गया उसको चैलेंज किया उन्होंने, उसके अगेंस्ट वो खड़े हो गए हैं। द कोर्ट सीम्स टू हैव एंडोर्स्ड, और कोर्ट ने, उनको ऐसा लगता है कि कोर्ट ने क्या कर लिया है, एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब अपना लिया, एक तरीका अपना लिया है सपोर्ट करने का, किसको, द गवर्नमेंट स्टैंड, किसको, कोर्ट ने तो क्या एक तरीका अपना लिया है, किसको सपोर्ट करने का, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है, जो सरकार ने स्टैंड लिया है उसको अपनाने का क्या कर लिया उन्होंने, एक तरीका जो है वो अपना लिया है। दैट इट वॉज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू, क्या, और उन्होंने क्या बोला है कि ये क्या है, एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसलिए गवर्नमेंट ने पहले मना किया और फिर कोर्ट भी क्या उनके पीछे पीछे चल दिया कि क्या है, ये एक भारत की सुरक्षा का क्या सवाल है। तो इसलिए क्या है, गवर्नमेंट ने पहले अपना स्टैंड लिया, फिर कोर्ट भी उनके पीछे पीछे चल दिया। एंड देयरफॉर देयर वाज नो नीड टू ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और उन्होंने क्या कहा है कोर्ट ने कि अगर जब भी बात नेशनल सिक्योरिटी की आएगी तो हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्या करने की, ऑब्जर्व करने की, क्या, प्रिंसिपल्स का मतलब नियम कानून, ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब जब गवर्नमेंट पहले से ही क्या ले चुकी है भाई, डिसीजन ले चुकी है, जब पहले से ही वहां पे न्याय किया जा चुका है, तो क्या है, आपको किसी भी तरीके से अब ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, जो प्रिंसिपल्स, जो नियम कानून बनाए हुए हैं उनको आपको बार बार अब देखने की जरूरत नहीं है। किसने कहा है ऐसा, कोर्ट ने कहा है कि जब गवर्नमेंट अपना स्टैंड ले चुकी है, तो गवर्नमेंट ने किस लिए स्टैंड लिया है, अपना नेशनल सिक्योरिटी में अपना स्टैंड लिया है, तो हम भी इसीलिए उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, किसी भी इंसान को अब क्या करने की जरूरत नहीं है, वो नियम कानून को बार बार फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और नियम कानून को बार बार देखने की, ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, जो डिसीजन पहले ही लिए जा चुके हैं उनको।
द गवर्नमेंट क्लेम, गवर्नमेंट ने क्या किया, दावा किया है, देयर वर सफिशिएंट रीजंस, गवर्नमेंट ने क्या दावा किया था कि भाई हमारे पास बहुत रीजंस थे, हमारे पास काफी रीजंस थे, सफिशिएंट का मतलब काफी रीजंस थे कि हमने क्या किया है, जो मीडिया वन नाम से चैनल है उसको बंद किया, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। इवन दो, उसके बावजूद भी दे वर नॉट डिस्क्लोज्ड, ठीक है, उन्होंने क्या रीजंस तो बताया कि हमारे पास बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन उन रीजंस का उन्होंने खुलासा नहीं किया। डिस्क्लोज का मतलब उन रीजंस का उन्होंने खुलासा नहीं किया, चाहे रीजंस उन्होंने बहुत सारे बता दिए हों, लेकिन उन रीजंस का उन्होंने खुलासा नहीं किया है। इट इज अनफॉर्चुनेट, और ये क्या है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट द कोर्ट चोज टू एक्सेप्ट, कि कोर्ट ने क्या किया, चुना, क्या चुना, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना। देखिए 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, किस चीज को स्वीकार करना, द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट किए गए हैं, क्या कोर्ट ने क्या चुना, जो डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट किए गए उनको स्वीकार करना चुना है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन सबमिट करेगा कोर्ट को, ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट ने सबमिट किए होंगे। इन अ सील्ड कवर, सील्ड कवर का मतलब क्या होता है, पेटी पैक पूरा, सील्ड कवर का मतलब हो जाएगा एक फाइल जो बिल्कुल पैक्ड आई है, जिसमें क्या, जिसको खोला तक भी नहीं है, इवन एक फाइल ऐसी जो पूरी तरह से क्या है, सील्ड है, उसके ऊपर क्या लगाई हुई है, सील लगाई हुई है, जिसको खोला तक भी नहीं है भाई इवन। तो क्या है, गवर्नमेंट ने ऐसी एक फाइल को क्या कर लिया है, अपने पास रख लिया है, ऐसी एक फाइल को अपनी तरफ पास सबमिट कर लिया है, जिसको उन्होंने इवन खोला तक भी नहीं है, उस फाइल को उन्होंने पढ़ा तक भी नहीं है। एंड एग्री विद द ऑथोरिटीज, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, सॉरी कोर्ट की बात कर रहे हैं, कि कोर्ट ने क्या, जो गवर्नमेंट से इनके पास एक फाइल आई है वो क्या है, बिल्कुल सील्ड पैक है, उसके ऊपर सील लगी हुई है, उसको उन्होंने खोला तक भी नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं, वो सहमति जता रहे हैं, किसके साथ, ऑथोरिटीज, जो गवर्नमेंट है उनकी जो ऑथोरिटीज है, ठीक है, ऑथोरिटीज का मतलब जो काम कर रही है गवर्नमेंट, उनको साथ क्या कर रहे हैं, वो सहमत कर रहे हैं, और उन्होंने सहमति जता रहे हैं, और क्या कहा है, दैट देयर वर इंटेलिजेंस, क्या है, दैट देयर वर इंटेलिजेंस इनपुट्स, इंटेलिजेंस इनपुट्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो खुफिया एजेंसीज होती हैं वो क्या बताती हैं कि भाई हमें वहां से हमें खबर मिली है, दैट वारंटेड, और उसी ने क्या किया, वारंटेड का मतलब बैक्ड करना, क्या, बैक्ड करना, बैक्ड करने का मतलब बचाना, किस चीज को, द डिनायल ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस, दैट मीन्स सिक्योरिटी के बेसिस पे क्लियरेंस हो सकता था, और उसको मना करने के पीछे किसकी बैकिंग है, कि भाई हमें क्या मिला है, इंटेलिजेंस इनपुट्स मिली है, हमें खुफिया जानकारी मिली है कि ये क्या है, एक सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो कोर्ट को एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट के फेवर में कौन चल दिया, कोर्ट चल दिया। क्यों, क्योंकि उनको एक फाइल मिली है जहां पे वो ये ऐसा बता रहे हैं, उन्होंने ऐसा बोला है कि हमारे पास बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन एक रीजन हम लोग बताएं तो हमें इंटेलिजेंस, हमें खुफिया जानकारी मिली है कि हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी के बेसिस पे हम क्लियरेंस नहीं दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने मना किया है, और वो चीज किसके द्वारा बैक्ट की गई है, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स उनको मिले हैं। विदाउट द पेटिशनर्स, पेटिशनर्स का मतलब होता है जो याचिका दायर करते हैं, याचिका का मतलब जो किसी भी केस के अगेंस्ट खड़े होते हैं, क्या, तो वो पेटिशनर्स जो हैं, और बिना उनके क्या, बीइंग शोन द कंटेंट्स, ठीक है, और उनको तो कंटेंट भी नहीं दिखाया गया है, भाई आप किस बेसिस पे मना कर रहे हैं, वो कंटेंट तो आपको उन पेटिशनर्स को दिखाएं जिन्होंने याचिका दायर की है कि भाई हमें इस इशू से, जो ये केस को आपने सॉर्ट आउट किया है, जो इस केस का सॉल्यूशन आया है उससे भाई हमें प्रॉब्लम है, तो उन्होंने पेटिशन क्या दायर की, उन्होंने याचिका दायर की, तो आप उनको एटलीस्ट कंटेंट तो बताएं कि भाई किस बेसिस पे आप मना कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि भाई सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है, तो हम आपको कंटेंट भी नहीं दिखा सकते हैं। तो विदाउट का मतलब उनको बिना दिखाए, उनको इवन कंटेंट भी नहीं दिखाया गया जिन्होंने याचिका दायर की है, जो इस केस के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। द कोर्ट्स डिसीजन, जो कोर्ट का जो निर्णय है, गोज अगेंस्ट, वो जाता है किसके अगेंस्ट, एमर्जिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, जो स्टडीज करते हैं, जो हम लोग लॉ की जो पढ़ाई करते हैं, कानून के अगेंस्ट जाता है ये, जो कौन सा कानून जो बढ़ रहा है आजकल, हमें पता है कि राइट्स जो हैं, अधिकार जो हैं, अधिकारों से रिलेटेड जो कानून है वो क्या हो रहे हैं, इमर्जिंग, इमर्जिंग का मतलब बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो डिसीजन है वो किसके अगेंस्ट जा रहा है, उन्हीं कानूनों के अगेंस्ट जा रहा है, उन्हीं अधिकारों के अगेंस्ट जा रहा है। दैट एनी रेस्ट्रिक्शन, कि कोई भी जो पाबंदी है किसके ऊपर, ऑन फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार है उनके ऊपर कोई भी पाबंदियां हैं, मस्ट नॉट ओनली बी रीजनेबल, क्या, अगर आप हमारे जो मौलिक अधिकार है उनके ऊपर क्या, अगर आप पाबंदियां लगा रहे हैं तो मस्ट, देखिए मस्ट यूज हो गया, दैट मीन्स वो होनी चाहिए, अगर बताना चाह रहे हैं भाई नहीं होनी चाहिए, किस बेसिस पर, ओनली रीजनेबल बेसिस पर। रीजनेबल बेसिस का मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास रीजंस नहीं है, उसके बाद भी आप क्या कर रहे हैं, हमारी जो मौलिक अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके ऊपर क्या किए जा रहे हैं, आप रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। आप हमें एटलीस्ट बताएं तो सही, ये किस बेसिस पर आप हमारे फंडामेंटल राइट्स पर क्या लगा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तो रीजनेबल का मतलब भाई पर्टिकुलर रीजंस के साथ ओनली नहीं होनी चाहिए वो, एज परमिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स परमिट किए गए हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप हमें हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं तो केवल ओनली वो बिना रीजंस के नहीं होनी चाहिए, बट ऑल्सो उसके साथ साथ
विद स्टैंड द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और हमें क्या मिलनी चाहिए, समानता का अधिकार भी हमें मिलना चाहिए। देखिए प्रोपोर्शनलिटी का मतलब समानता का अधिकार भी हमें वहां पे मिलना चाहिए। विद स्टैंड का मतलब बनाए रखना, क्या बनाए रखना, समानता का अधिकार को बनाए रखना। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आप हमें अगर किसी राइट से हमें वंचित रख रहे हैं तो एटलीस्ट आप हमें बताएं कि क्या उसके पीछे रीजंस हैं, और हमें भी क्या दें, समान अवसर दें किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का। जैसा कि यहाँ पे उन पेटिशनर्स को क्या है, उनका जो राइट है वो भी उनको नहीं दिया गया है। राइट कौन सा, वो कंटेंट को देख सकते थे लेकिन उस कंटेंट को उन्हें नहीं दिखाया गया। तो इसीलिए क्या बोला उन्होंने, राइट टू प्रोपोर्शनलिटी, कि भाई हमें समान अधिकार तो दें एटलीस्ट। सॉरी, अगर हमारे किसी राइट्स को क्या छीनना चाह रहे हैं या वंचित रखना चाह रहे हैं हमारे राइट से, तो एटलीस्ट हमें पहले रीजंस बताएं उसके पीछे क्या रीजन है, जो किसमें परमिट किए गए हैं, जो किसमें दिए गए हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो आप ये सारी चीजें हमें पहले बताएं, उसके बाद ही हम लोग मान सकते हैं कि आपने हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या किया है, फॉलो किया है। इन दिस केस, अगर इस केस की बात करें, ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण जो है वो क्या इन्वॉल्व करता है, द इंटरकनेक्टेड राइट्स। क्या इंटरकनेक्टेड राइट्स का मतलब क्या होता है, देखिए ओनली जो प्रसारण होता है वो ओनली एक ही रीजन में नहीं होगा, वो अलग अलग रीजंस में होगा, तो वो सभी को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। इंटरकनेक्ट का मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन को कनेक्ट करने वाले क्या है, तो वहां पे क्या है, उनके राइट्स जो हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे से लोगों को कनेक्ट करेंगे। और इन सब चीजों में क्या है, कंसर्निंग मीडिया की फ्रीडम, ठीक है। और इन सबसे जो सबसे बड़ी चिंता है वो क्या है, मीडिया की फ्रीडम के। मीडिया क्या करेगी, फ्रीली क्या कर सकती थी, भाई ऑब्वियस सी बात है, इस रीजन में फिर दूसरे रीजन में क्या कर सकते हैं, वो उनको फ्रीडम मिली हुई है कि वो क्या कर सकते हैं, भाई ऑब्वियस सी बात है, राइट टू फ्रीडम आप लोगों को मिला हुआ है, मीडिया को भी वो फ्रीडम मिला हुआ है, इसलिए तो मीडिया ऑपरेट करती है। तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या क्या चीजें आ जाती है कि भाई हमारे पास क्या है, इंटरकनेक्टेड राइट्स हैं, हम एक रीजन से दूसरे रीजन को कनेक्ट कर सकते हैं, और इसीलिए तो क्या है, मीडिया का एक रोल है। तो उनको जो फ्रीडम मिली हुई है वो भी एक चिंताजनक है, उनको फ्रीडम नहीं दी गई है। फ्रीडम टू डिसएमिनेट, डिसएमिनेट का मतलब स्प्रेड, फैलाना, क्या उनको फ्रीडम मिली गई है, किस चीज को, देखिए 2+V1 आ गया, अगेन इन्फिनेटिव, कौन सी फ्रीडम को, मतलब उनको जो स्वतंत्रता मिली हुई है किस चीज को फैलाने की, इंफॉर्मेशन, जो उनको सूचनाएं जो मिल रही है उनको फैलाने की, एंड द फ्रीडम टू कंज्यूम इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन उनको कहीं से मिल रही है उसको कंज्यूम करने की, कंज्यूम का मतलब ग्रहण करने की। दैट मीन्स क्या करेंगे, पहले वो सिचुएशन जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना जो है इसको ग्रहण करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, आगे लोगों तक फैलाएंगे, और फिर लोगों से क्या करेंगे, वो इंटरकनेक्ट होंगे। इंटरकनेक्ट का मतलब लोग एक रीजन से दूसरे रीजन से क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। कैसे होगा, पहले वो सूचनाओं को ग्रहण करेंगे, फिर उन सूचनाओं को क्या करेंगे, वो प्रसारित करेंगे, डिसएमिनेट करेंगे, फैलाएंगे उन सूचनाओं को, और फिर क्या होंगे, जो एक रीजन से दूसरे रीजन के जो लोग हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब किस चीज में आता है, ये ब्रॉडकास्टिंग में आता है सारी चीजें। ऑल दीज फॉल, और ये सभी चीजें किसके अंडर में आती है, अंडर द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब ढांचा, किसके ढांचे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या है, जो हमें राइट्स मिले हुए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उस ढांचे के अंदर, उस रूल के अंदर कौन सी चीजें आती है, ये सारी चीजें कौन कौन सी, इंटरकनेक्टेड राइट्स, फ्रीडम टू डिसएमिनेट एंड फ्रीडम टू कंज्यूम, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर में आती है। और आप इन सभी चीजों से आप किसी भी एक मीडिया कर्मी को दूर नहीं रख सकते हैं, या मीडिया पर्सन को आप इनसे दूर नहीं रख सकते हैं। द कोर्ट सीम्स टू हैव एक्सेप्टेड, और कोर्ट ने क्या कर लिया है, ऐसा लग रहा है स्वीकार कर लिया है, द रेस्ट्रिक्शंस, जो पाबंदियां, विदाउट एग्जामिनिंग, भाई बिना जांच किए आपने क्या कर लिया, जो पाबंदियां हमारे ऊपर लगाई गई हैं उनको आपने स्वीकार कर लिया है। इट्स रीजनेबलनेस, और क्या है भाई, हमने तो रीजंस दिए हैं, आप वो रीजंस तो हमें बताएं, या फिर जो रीजंस आप बता रहे हैं हमें एटलीस्ट वो तो बताएं। तो दैट मीन्स आपने बिना किसी रीजन को फाइंड आउट किए, बिना किसी रीजंस को आपने जांचे, हमें क्या कहिए, जो हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई है उनको आपने स्वीकार कर लिया है। इन एनी वे, किसी भी तरीके से आपने क्या की है, जो हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई है उनको स्वीकार कर लिया है, ना कि आपने क्या है उस मामले की तह तक आप पहुंचे, उस मामले के बिल्कुल आपने डीप में उसकी क्या की है, ना तो रिसर्च किया आपने, ना डीप में उसको स्टडी किया है, और आपने हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी है। इट हैज नेगेटेड, नेगेटेड का मतलब होता है नकार देना। नॉट ओनली द चैनल्स राइट, क्या इन्होंने ओनली नहीं नकारा है, देखिए 2 बार यहां पे यूज हो गया नॉट ओनली। तो नॉट ओनली का मतलब क्या होता है देखिए ये क्या है, हमारे कंजंक्शन से नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये 2 बार यूज हो चुका है, पहले भी ऊपर भी यूज हो चुका है, ध्यान रखिए। सो इन्होंने ना केवल क्या नकारा है, जो चैनल के अधिकार है उसको नहीं नकारा है इन्होंने, टू ब्रॉडकास्ट, किस चीज के लिए, प्रसारण करने के लिए, उनके अधिकारों को नहीं नकारा है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने किस चीज को नकारा है, इट्स व्यूअर्स, जो उस चैनल को देखने वाले थे, जो व्यूअर्स थे, राइट टू नो, ठीक है। दैट मीन्स उनको भी खबरें मिलनी चाहिए थी, उस खबर मिलने के अधिकार को भी आपने किसको नकार दिया, उन व्यूअर्स के अधिकार को भी आपने नकार दिया है। दैट मीन्स यहां पे चैनल का नुकसान नहीं हुआ है, चैनल के साथ साथ लोगों का भी नुकसान हुआ है, जो उस चैनल से जुड़ना चाहते थे, जो वहां पर्टिकुलर रीजन के जो लोग हैं उस चैनल के थ्रू क्या हो सकता था, उनको इंफॉर्मेशन मिल सकती थी, उनको सूचनाएं मिल सकती थी, उनके अधिकारों का भी आपने क्या किया है, हनन किया है, उनके अधिकारों से भी उनको आपने वंचित रखा है।
इट इज एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग का मतलब सरप्राइजिंग, ये क्या है, बहुत आश्चर्यजनक बात है। दैट द कोर्ट डिसमिस्ड, कोर्ट ने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, मना कर दिया। द प्रेसिडेंट सेट, प्रेसिडेंट सेट का मतलब क्या होता है, देखिए जो पुराने टाइम पे कोई एक्शन हुआ है उसका एक एग्जाम्पल लेना, तो प्रेसिडेंट का मतलब जो चीजें पहले हो चुकी है उनका एक एग्जाम्पल लेना। इन अ रीसेंट केस, तो आपने क्या किया, पुराने केसेस का एग्जाम्पल लिया रीसेंट केस में, जो हाल ही में केस चल रहा है ये ब्रॉडकास्टिंग वाला। और क्या उन्होंने लिया, दैट नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी यूज्ड, क्या है कि भारत की जो सुरक्षा है, ठीक है, उसको हम यूज नहीं कर सकते एज अ प्रिटेक्स्ट। प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है एक बहाना बनाने के लिए, किस चीज को बहाना बनाने के लिए, ठीक है, या फिर गलत तरीके से क्या करने के लिए, किसी भी चीज को परमिशन देने के लिए, गलत तरीके से क्या, किसी भी चीज को परमिट करने के लिए, किसी भी चीज के साथ सहमत हो जाने के लिए गलत तरीके से। लेकिन किस चीज के लिए हम नहीं कर सकते नेशनल सिक्योरिटी को यूज, टू अवॉइड, क्या करने के लिए, बचने के लिए, एनी जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, क्या, जो जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, इसका मतलब क्या है, जो जज द्वारा क्या की गई है, एग्जामिन की गई है, जज का मतलब जो लॉज द्वारा, कानून द्वारा जो एग्जामिन की गई है, कौन सी, जो पाबंदियां आपके ऊपर लगाई गई हैं, इंपोज्ड बाय द स्टेट, किसने लगाई है, स्टेट ने जो आप लोगों के ऊपर पाबंदियां लगाई है, उन पाबंदियों को क्या कर सकते हैं, हम नहीं हटा सकते हैं और आपके फेवर में डिसीजन नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, नेशनल सिक्योरिटी क्या है, वहां पे कहीं ना कहीं बंधी हुई है, नेशनल सिक्योरिटी से हम लोग बंधे हुए हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ओनली आपके फेवर में हम गलत जजमेंट नहीं दे सकते हैं। तो प्रोटेक्ट का मतलब क्या हो जाता है कि फॉल्स तरीके से, गलत तरीके से किसी भी चीज को करना, किस चीज के लिए, ओनली जो आपके ऊपर पाबंदियां लगाई गई है उनको हम हटा दें और क्या करें, आपके फेवर में डिसीजन ले लें। लेकिन ऐसा क्या है, वहां पर ऐसा लग रहा है कि कोर्ट ने क्या है, कोर्ट ने पुराने जो केसेस है उसमें भी देखा है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी जहां पे भी इन्वॉल्व रही है वहां पे किसी भी क्या है किसी भी तरीके से वहां पे किसी के भी फेवर में जजमेंट नहीं लिया जा सकता, वहां पे नेशनल सिक्योरिटी को क्या है, सबसे ऊपर रखा जाता है, ऐसा कोर्ट कह रहा है। तो इसलिए क्या है, ये सभी के लिए क्या है, थोड़ी सरप्राइजिंग बात है कि कोर्ट क्या कर रहा है, जो उनके राइट्स हैं, इवन क्या आप उनको कंटेंट तो दिखाएं, वो कंटेंट भी आप उन्हें नहीं दिखा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उनके राइट्स का आप हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। किस बेसिस पर, ओनली आप ये बता के कि वहां पे क्या है, नेशनल सिक्योरिटी वहां पे कंसर्न है, नेशनल सिक्योरिटी भारत की सुरक्षा से रिलेटेड वो जो इशू है, इसलिए हम आपको कंटेंट नहीं दिखा सकते हैं। रेजिंग द स्पेक्टर, क्या इस इशू को बढ़ाते हुए, रेजिंग द स्पेक्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, दैट मींस बार बार किस चीज का हवाला दे रहे हैं वो, कि भाई भारत की सुरक्षा से रिलेटेड वो बार बार बात कर रहे हैं। डिड नॉट गिव अ फ्री पास टू द गवर्नमेंट, और ऐसा कह रहा है कोर्ट कि भाई जब भी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड बात आती है और उन्होंने क्या किया, नेशनल सिक्योरिटी ही क्या, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको अलाउ नहीं कर रही है कि वो क्या कर देते हैं, इसको फ्री पास दे दें। फ्री पास का मतलब इसको अलाउ कर दें, तो डिड नॉट गिव अ फ्री पास का मतलब अलाउ कर दें, आपके फेवर में डिसीजन ले लें। तो ऐसी कौन सी चीज है जो गवर्नमेंट को रोक रही है, वो है नेशनल सिक्योरिटी। द कोर्ट हैड नोटेड इन द केस इन्वॉल्विंग एलिगेशंस, और कोर्ट ने क्या किया है, अभी एक बताया, एक केस बताया है, कोर्ट ने अभी एक चीज बताई है, एक केस बताया है जहां पे क्या है, उन्होंने बताया है कि इन्वॉल्विंग एलिगेशंस, जो आरोप लगाए गए थे, ऑफ द यूज ऑफ पेगासस, क्या है, किस चीज का, एक पेगासस का जिस तरह से यूज किया गया था, स्पाईवेयर, स्पाईवेयर का मतलब क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पे लोग क्या करते हैं जो खुफिया जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको कहीं और क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो अभी कोर्ट ने एक केस बताया जहां पे क्या हुआ है, भारत की सुरक्षा के साथ क्या हुआ है, उनके साथ खिलवाड़ हुआ है भारत की सुरक्षा के साथ। कैसे हुआ है कि लोग किसके अगेंस्ट उन्होंने बोला, ये एलिगेशंस लगाए उन्होंने लोगों के अगेंस्ट, सिटीजन्स का मतलब जो वहां के लोग हैं उनके अगेंस्ट क्या लगाए, उन्होंने आरोप लगाए। और कोर्ट ने ये केस बताया अभी कि आप लोग क्या करते थे, एक सॉफ्टवेयर जो है पेगासस, इसको यूज करते थे और वहां पे क्या होते थे, कुछ स्पाइस होते थे। स्पाइस का मतलब होता है जो कुछ जासूस होते थे, जो वहां से आपका कंटेंट उठाते थे और उस कंटेंट को कहां ले जाते थे, कहीं दूसरी जगह वो उसको फॉरवर्ड कर देते थे, जो क्या है हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो ये कोर्ट ने क्या किया है, इस पुराने केस का हवाला देते हुए क्या बोला है कि जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी हम किसी के भी फेवर में डिसीजन नहीं लेंगे। बाय क्लेमिंग, और क्लेम करते हुए दैट इट वाज इन अ केस दैट इन्वॉल्व द राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। और क्या है, ये एक जो केस था उसमें क्या चीज इन्वॉल्व थी, राइट टू प्राइवेसी, क्या थी उसमें, राइट टू प्राइवेसी। आपको क्या दिया गया था, अधिकार दिया गया था उसको यूज करने का, आप प्राइवेसी रख सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे क्या था, स्पाईवेयर, जो क्या था, ये एक सॉफ्टवेयर ऐसा था जहां पे लोग क्या कर रहे थे, इवन सॉरी, एक जगह से इंफॉर्मेशन उठा के दूसरी जगह भेज रहे थे, जो क्या है बिल्कुल ही सही नहीं था। एंड नॉट जर्मन टू द मीडिया वन केस, और ये क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो केस का अभी हम लोगों ने बताया है ये क्या है, राइट टू प्राइवेसी वाला, ये पुराने केस से रिलेटेड था, ये इस केस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। नॉट जर्मन का मतलब होता है रिलेटेड, किस केस से रिलेटेड नहीं है, मीडिया वन वाले केस से रिलेटेड नहीं है। हमने यहां पे उस केस का हवाला दिया है, हमने यहां पे उस केस का एग्जाम्पल यूज करते हुए बताया कि जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी हम क्या करेंगे, कभी भी किसी के फेवर में डिसीजन नहीं लेंगे। हमने वहां पे डिसीजन लिया था, लेकिन आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज किया जिससे जो खुफिया जानकारी है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, तो हम क्या है, वही डिसीजन बार बार आपके फेवर में नहीं ले सकते हैं।
द जज सीम्स टू हैव एड, और लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई क्या कर दिया जज ने, जो है वो डिसीजन लेने में क्या कर दी, गलती कर दी। किसमें, इस मीडिया वन वाले केस में क्या बता रहे हैं कि भाई आप पुराने केस का हवाला देते हुए नए केस के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। आपने पुराने केस का एग्जांपल लेते हुए आप नए केस को कैसे बात कर सकते हैं। आपको तो इवन पढ़ना चाहिए, अच्छे से बताना चाहिए कि भाई किस रीजंस की वजह से आप हमें डिनाई कर रहे हैं, तो वो रीजंस आप हमें बताने चाहिए। द नीड फॉर सर्कमस्पेक्ट अगेंस्ट द बॉगी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बीइंग रेज्ड। देखिए सर्कमस्पेक्ट का मतलब अवेयर रहना, हर चीज से अवेयर रहना, अगेंस्ट द बॉगी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, दैट मींस ये बात कर रहे हैं उन लोगों की, किसकी, जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो क्या है लोग हैं, उनके अगेंस्ट क्या है भाई आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। सर्कमस्पेक्ट का मतलब अच्छे से जांच की जानी चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, बीइंग रेज्ड टू डिनाई, लेकिन क्या है उनके अगेंस्ट जांच नहीं की गई है, और क्या कर दिया गया, सीधा सीधा उनको उनका हवाला देते हुए हमें मना कर दिया गया है, और कर्टेल हमारे क्या कर दिए गए हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको क्या कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है उनके ऊपर। इज अ जनरल प्रिंसिपल, दैट मींस इस तरह के काम जो किए जाते हैं वो किस तहत किए जाते हैं, एक जनरल प्रिंसिपल के तहत। अगर कोई भी किसी फेवर में डिसीजन नहीं लेना चाहता है तो वो क्या करेगा, इस तरह के काम करेगा ही करेगा। और बाद में क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, एक जनरल प्रिंसिपल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी क्या है, कंसर्न है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या है, ये इशू है, इसलिए क्या है यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल्स जो है वो इन्वॉल्व है। और क्या है, आपको कुछ नहीं बताया जाता है भाई, लेकिन वहां पे क्या कर दिया जाता है, आपको मना कर दिया जाता है, आपके फंडामेंटल्स मौलिक अधिकारों का आपका वहां पे क्या कर दिया जाता है, उन पे पाबंदी लगा दी जाती है। किस नाम पे, ओनली नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। और ऐसा बोला जाता है कि ये क्या है, एक जनरल प्रिंसिपल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। एंड नॉट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर राइट, क्यों, ये आपका ओनली एक अधिकार का हनन नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर आज आप इन्होंने आपका एक अधिकार का हनन किया है, कन्फाइंड का मतलब रुक जाना, कि ये ओनली आपके एक अधिकार तक नहीं रुक रहे हैं। आज एक अधिकार को, अगर एक अधिकार से आपको वंचित रखा है तो हो सकता है आगे और भी अधिकारों से आपको वंचित रख दिया जाए। फर्दर इट इज प्लेनली अनएक्सेप्टेबल, ये क्या स्पष्ट रूप से अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य है, दैट द मच डेराइडेड फॉर्म डेराइडेड का मतलब क्या होता है, जो मच बोल सकते हैं हम बहुत बेकार फॉर्म है, किसकी, सील्ड कवर की। देखिए सील्ड कवर की ये बात कर रहे हैं कि एक फाइल जो वहां पे आई है उनके पास, जो क्या है, सील्ड है। ये बात कर रहे हैं कि भाई आपके पास जो फाइल आई है वो बिल्कुल क्या है, सील्ड है, उसको आपने पढ़ा तक नहीं है, उसके बेसिस पे आपने क्या दे दिया, जस्टिस न्याय दे दिया है, और उसको यूज किया जा रहा है, इज बीइंग यूज्ड एज एन एड टू एडजुडिफिकेशन। देखिए दैट मीन्स निर्णय लेने के लिए कोर्ट ने क्या किया है कि भाई निर्णय जो आपने लिया है वो किसके ऊपर लिया है, एक फाइल जो आपने खोली तक नहीं है उसके बेसिस पे आपने निर्णय ले लिया है अपना। क्या एडजुडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक जज जो किसी भी क्या आर्ग्यूमेंट को पढ़ के क्या लेता है, डिसीजन लेता है। एडजुडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, एक जज जो क्या कर रहा है, किसी भी आर्ग्यूमेंट को पढ़ के, किसी भी चीज को पढ़ के निर्णय लेता है। लेकिन आपने तो क्या किया है, वो फाइल ही सील्ड कवर है, उसको फाइल को आपने खोला नहीं है, और क्या कर दिया, अपना डिसीजन ले लिया है। किस लिए, कि भाई गवर्नमेंट ने कहा है नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है, तो हम भी क्या कर रहे हैं, उनके फेवर में डिसीजन ले रहे हैं। तो ये क्या है, एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा तक नहीं है, हमें कंटेंट तो बताएं किस बेसिस पे आप मना कर रहे हैं। इवन दो कोर्ट्स रिकॉग्नाइज दैट द स्कोप फॉर जुडिशियल रिव्यू, और कोर्ट ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, बताया है कि स्कोप फॉर जुडिशियल रिव्यू इन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज लिमिटेड। और कोर्ट ने क्या बोला है कि भाई हमारे पास जो अधिकार हैं वो भी कब, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो क्या है, बहुत लिमिटेड है। हमारे पास क्या है, ज्यादा अधिकार हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जो जजेस वगैरह के पास अधिकार होते हैं किससे, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो क्या है, काफी लिमिटेड होते हैं। वो क्या है, पाबंदियां होती है उनके ऊपर, हमारे हर एक अधिकार नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं ले सकते हैं। एनी क्लेम दैट अ पर्टिकुलर एक्शन वाज बेस्ड ऑन दैट ग्राउंड और टू बी सब्सटेंशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। और ऐसा बोल रहे हैं वो, उन्होंने दावा किया है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एक्शन, कोई भी एक काम जो किया जा रहा है पर्टिकुलर विशेष रूप से, वाज बेस्ड ऑन दैट ग्राउंड, किस बेसिस पे, कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उस बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, और टू बी सब्सटेंशिएटेड। सब्सटेंशिएटेड का मतलब होता है बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन लेता है उस डिसीजन को, गवर्नमेंट लेती है। क्या, जब भी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इशू आएगा तो उसको कौन सब्सटेंशिएट करता है, सब्सटेंशिएट का मतलब रीजंस के साथ कौन लेता है उस डिसीजन को, गवर्नमेंट लेती है। तो कोई भी एक्शन होगा नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो उनको इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर कौन अधिकार लेगा, गवर्नमेंट के द्वारा उस पर अधिकार लिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा उस पर एक्शंस लिए जाते हैं। इवन इफ इट इज रिलेक्टेंट टू डिस्क्लोज ऑल डिटेल्स, चाहे गवर्नमेंट फिर क्या कर सकती है, रिलेक्टेंट रह सकती है। रिलेक्टेंट का मतलब मना कर सकती है, क्या करने के लिए, डिस्क्लोज, खुलासा करने के लिए, सभी डिटेल्स का खुलासा करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मना भी कर सकती है। तो ये केस कौन बोल रहा है, ये क्लेम कर रही है, कोर्ट क्लेम कर रही है कि भाई इस रिलेटेड जो कोई भी अधिकार होता है वो गवर्नमेंट लेगी, और गवर्नमेंट अगर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ बता रही है तो हमें भी उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने क्या बोला है कि भाई आपने तो इवन जो फाइल आपको मिली है गवर्नमेंट से, वो आपने तो ओपन तक नहीं की है, और आप अपना डिसीजन दे रहे हैं, अपना डिसीजन सुना रहे हैं, और ना क्या, जो पेटिशनर्स जो हैं, जिन्होंने याचिका दायर की है, उनको भी आप डिटेल्स नहीं बता रहे कि भाई किस बेसिस पे आप मना कर रहे हैं।
इफ दिस प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस क्लेम, अगर ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये अगर तरीके जो हैं किस चीज को यूज करने के, कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस क्लेम्स। इंटेलिजेंस क्लेम्स का मतलब जो खुफिया जानकारी है, जो क्या है काफी कॉन्फिडेंशियल, काफी सीक्रेट रखी जाती है, टू रिवोक, किस चीज के लिए, देखिए जो खुफिया जानकारी आपको मिल रही है और इस तरह की चीजों को अगर आप यूज करते हैं रिवोक, कैंसिल करने के लिए, किस चीज को, जो परमिशन आपको दी गई है, गिवन टू अ चैनल, क्या एक चैनल को जो परमिशन दी गई है, उस चैनल की परमिशन को आपने क्लेम कैंसिल कर दिया, किस बेसिस पे, जो खुफिया जानकारी आपको मिली है, टू ऑपरेट इज एनकरेज्ड, क्या है, उस चैनल को ऑपरेट करने के लिए, तो आपने क्या किया है, एनकरेज कर दिया है उनको, किस चीज के लिए एनकरेज कर दिया है, फ्रीडम ऑफ द मीडिया विल बी इन ग्रेट पैरल। तो क्या होगी, अगर आप इस तरह की चीजों को एनकरेज करते हैं, एनकरेज का मतलब आपको खुफिया जानकारी मिली, उस बेसिस पे आपने डिसीजन ले लिया है, और इस तरह की चीजों को और ज्यादा अगर एनकरेज किया गया, इस चीजों की और ज्यादा क्या किया, उनको प्रोत्साहित किया गया कि भाई इस बेसिस पे आप डिसीजन ले लें, बिना उस केस को पढ़े लिखे आप क्या कर लें, डिसीजन ले लें, और इस तरह की चीजों को अगर एनकरेज किया जाता है, तो जो फ्रीडम है, किसकी जो स्वतंत्रता है, किसकी, मीडिया की, वो क्या होगी, बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। पैरल का मतलब डेंजर, तो वो जो स्वतंत्रता है वो क्या हो जाएगी, बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। तो यहां क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपको जो खुफिया जानकारी मिली, उस बेसिस पर ही आपने क्या कर दिया, जस्ट एक जो राइट्स है, अधिकार हैं, उनको क्या कर दिया, और जो मीडिया के जो अधिकार हैं उनसे उनको वंचित रख दिया। और इस तरह की चीजों को अगर आप और ज्यादा एनकरेज करते गए, इन सब चीजों को और ज्यादा बढ़ावा देते गए अगर आप, तो क्या हो जाएगी, जो मीडिया की जो फ्रीडम है, ठीक है, जो उनको स्वतंत्रता मिली हुई है, वो क्या हो जाएगी, बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। सो देखिए, अगर हम इसको समअप करें तो यहां क्या बताना चाह रहे हैं, जो मीडिया वन जो है उनको क्या एटलीस्ट आपने, अगर गवर्नमेंट ने मना किया है और फिर कोर्ट ने मना किया है, तो आप उनको कंटेंट तो बताएं, जो पेटिशनर्स हैं उनको एटलीस्ट बताएं तो सही भाई किस बेसिस पे आपने उनको मना किया है। लेकिन आपने वो रीजंस उन्हें नहीं बताए और आप क्या करने लग गए हैं, उनको क्लियरली आपने उनको मना कर दिया है। तो इसी बेसिस पे क्या है जो लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा क्या है, उनसे नाराज हैं कि भाई आपने जो हमारी स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम ऑफ जो हमें मिली हुई है, फ्रीडम ऑफ जैसे प्राइवेसी हम लोग बोल सकते हैं, जितनी भी फ्रीडम्स हम लोगों को मिली हुई है, वो सारी फ्रीडम्स आपने हमसे छीन ली, एक एक करके आप हमसे छीनते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इन सब चीज़ों में हमेशा, इन सब जो डिसीजंस होते हैं उनमें बहुत सोच समझ के क्या होना चाहिए, इस तरह के इशूज़ में सोच समझ के डिसीजन होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है जो पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच कि आपने इस आर्टिकल को अंत तक देखा। तो अगर आपको ये आर्टिकल हमारा पसंद आया, कंटेंट पसंद आया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।